नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 6 अप्रैल को पीएम मोदी का यूपी का दौरा है। गाजियाबाद में पीएम मोदी करेंगे विशाल रैली को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें दरअसल आपको बताएं कि अब चुनाव को लेकर तैयारियां और ज्यादा तेज। 6 अप्रैल को पीएम मोदी का यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का दौरा। गाजियाबाद में पीएम मोदी विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। रैली को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, गाजियाबाद में पीएम मोदी विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जो है वो जारी कर दिया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो की जा रही है। 6 अप्रैल को पीएम मोदी हुंकार भरेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां पर गाजियाबाद में पीएम मोदी की रैली को लेकर तमाम जो है तैयारियां की गई हैं। रैली को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी जारी किया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो रैली को लेकर पुलिस ने आपको बताया कि डायवर्जन प्लान जो है वो जारी कर दिया है और ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। गाजियाबाद में पीएम मोदी विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली को लेकर पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें पुलिस की तरफ से दरअसल तैयारियां खासतौर पर की जा रही हैं। 6 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो है रैली को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने आपको बताते चले कि 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में दरअसल 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया। 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने का जिक्र और एमएसपी कानून और जाति जनगणना का वादा भी जो है कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र, जिसमें 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख रुपए, किसानों के लिए यानी कि हर वर्ग के लिए जो है बेहतर भविष्य देने का वादा कांग्रेस की तरफ से आज किया गया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए किया दावा। भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इसमें तंज कसा है। जमीनी पकड़ रखने वाले नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, ये राकेश का बयान सामने आया। जमीनों से नाता रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा मैदान में आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सियासी जमीन कितनी मजबूत होगी ये वक्त बताएगा। कांग्रेस को चुनाव हराने में मजा आएगा, ये दरअसल बयान दिया है। इसमें रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का जो दावा किया, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसते हुए साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचारियों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। जमीनी पकड़ रखने वाले नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और नए जो चेहरे हैं वो चुनाव रखने का दम भर रहे हैं। तो कांग्रेस को चुनाव हराने में मजा आएगा, ये दरअसल राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। भ्रष्टाचारियों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, ये बयान दिया गया है। इसके अलावा साफ तौर पर राकेश त्रिपाठी ने यह भी कहा कि
जो कांग्रेस के मजबूत स्तंभ थे, जो मजबूत चेहरे थे, वो खुद जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी से किनारा कर चुके हैं और अब जो नए चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। तो जमीनों आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव लड़ने का अब तक बीजेपी को नहीं मिला कोई आवेदन। रॉबर्ट को चुनाव लड़ाने को लेकर ब्रजेश पाठक का ये चुटिला तंज है। उनके साले साहब, सासू मां और उनकी पत्नी स्वयं निर्णय लें। तो आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, उन्होंने दरअसल चुनाव लड़ने का जो है दावा किया। अब इसको लेकर लगातार जो है चुटकीले तंज बीजेपी के नेताओं की ओर से कसे जा रहे हैं और इसी कड़ी में डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक ने भी इस पर जो है बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का चुनाव लड़ने का अब तक बीजेपी को कोई आवेदन नहीं मिला है। रॉबर्ट को चुनाव लड़ाने को लेकर ब्रजेश पाठक का ये चुटिला तंज जो है वो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब तक इसको लेकर कोई आवेदन औपचारिक रूप पर नहीं पहुंचा है उनके पास। तो ये लगातार बीजेपी के एक के बाद एक हमले दिखाई पड़ रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ओमशिल मेरे साथ जुड़ गए। ओमशिल, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का दावा किया, इसको लेकर अब बार बार जो है बीजेपी के अलग अलग नेता चुटीले अंदाज में तंज कसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक का बयान आया है वो बिल्कुल तंज कस रहे हैं। और आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में एक इच्छा जताई है कि अमेठी की जनता पर भरोसा है और मुझे वहां चुनाव लड़ना है। तो कहीं ना कहीं वो जो दावा कर रहे हैं, अब इस पर जब पत्रकार ने ब्रजेश पाठक से राय मांगी तो उन्होंने कहा अभी तक बीजेपी के पास कोई आवेदन नहीं आया है। वो कांग्रेस जाने, उनके साले साहब जाने और उनकी सास जाने, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या जो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, लेकिन रायबरेली और अमेठी की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। अब सवाल, लेकिन क्या उम्मीदवार के रेस में जो है एक और नाम शामिल हो गया है, क्या रॉबर्ट वाड्रा पर मुहर लगेगी या नहीं लगेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपको याद होगा पूर्व के दिनों में जब भारत जो यात्रा अमेठी पहुंची थी, तो जब राहुल गांधी से सवाल किया गया था चुनाव लड़ने को लेकर तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन ठीक उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे से पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी के संकेत दिए थे। लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साधी हुई है और कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक होने वाली है, जिसमें कि रायबरेली और अमेठी की उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा पर मुहर लगता है या प्रियंका गांधी पर मुहर लगता है या फिर राहुल गांधी खुद लड़ते हैं? क्योंकि अगर हम 2019 का चुनाव देखें लता, तो 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया था उन्हें, राहुल गांधी को। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी वहां लड़ने से बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हालांकि जिस तरीके से ओमशिल रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस में संशय बरकरार, लेकिन जिस तरीके से अब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर दावा किया जा रहा है, क्या कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया है इसको लेकर? देखिए, अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक बयान रॉबर्ट वाड्रा को लेकर नहीं आया है। लेकिन आज ये जो बैठक होने वाली है सीईसी की, आज मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हुआ, उसके ठीक बाद अभी से कुछ देर में सीईसी की बैठक होनी है, जिसमें कि ये चर्चा होने वाला है कि जो रायबरेली और अमेठी की जो सीट है उस पर उम्मीदवार कौन होंगे, उसको लेकर चर्चा है, उस पर मुहर लगेगी। तो क्या जो 3-4 लोग जो रेस में हैं उनमें से क्या रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये सारी तस्वीरें आज देर शाम तक नहीं तो कल सुबह तक क्लियर हो जाएंगी और इसका ऐलान भी जल्दी होगा। क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल देखने वाली बात होगी अब कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से जो है इस पर बयान सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। मऊसरे की घुसी लोकसभा सीट से इस बार जो है एनडीए की तरफ से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं। अरविंद राजभर के प्रचार में इस समय सुभाषपा के नेताओं के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मऊ पहुंच रहे हैं।
इसी कड़ी में गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मऊ पहुंचे और अरविंद राजभर के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान एक अजीबोगरीब नजारा भी देखने को मिला जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर को मंच पर दंडवत कराकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से माफी मंगवाई। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और वो उस समय योगी सरकार में मंत्री थे। मंत्री पद और बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद राजभर बीजेपी नेताओं को निशाने पर लेते रहते थे। एक सभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर दिया था। इसका वीडियो भी खूब जमकर वायरल हुआ था। इसी को लेकर तभी से मऊ जिले के बीजेपी कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर पर आक्रोशित थे। समाजवादी पार्टी के बार बार प्रत्याशी बदलने को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों ने हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आएंगे तो मोदी ही, और वहीं आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को 2024 की जगह 2029 की तैयारी करनी चाहिए। विपक्ष पूरी तरीके से हताश है, वो अपने हथियार डाल चुका है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बदल रही है, सुबह कोई और, शाम को कोई और, पर्चा कोई और भरता है, सिंबल किसी और को मिल जाता है, ये साफ दिखाता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज है और वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष खत्म होने के कगार पे है तो ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि खाली सत्ता की मलाई चाटने से काम नहीं चलेगा। आपको जनता की सेवा करनी पड़ेगी। आज आपको जनता पूरी तरीके से नकार रही है, इसलिए आपकी स्थिति ये हो चुकी है कि आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं। समाजवादी पार्टी जब राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ गठबंधन में था तो हमसे पूछ रहे थे कैंडिडेट कौन होगा। आज जनता समाजवादी पार्टी से पूछ रही है कि आपका कैंडिडेट होगा कौन। तो स्थिति ये है कि अब कहीं कोई चुनाव बचा ही नहीं 2024 में। विपक्ष को 2029 की तैयारी करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी घबराहट में है, हताशा में है, निराशा में है, समझ नहीं पा रही है कि किसको प्रत्याशी बनाएं और किसको हटाएं। एक दिन प्रत्याशी घोषित करती है, अगले दिन बदलाव करती है और फिर तीसरे दिन पुनः बदलाव लेकर के आ जाती है। अलग अलग स्थानों को लेकर के आधा दर्जन से ज्यादा टिकट आज समाजवादी पार्टी बदल चुकी है। वो कितने भी गठबंधन करे, जाति मजहब के समीकरण गांठे, भांति भांति प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास करे या बार बार प्रत्याशी बदले, आएंगे तो इस बार मोदी ही, और इस बार 400 पार के साथ आएंगे, क्योंकि हमने विकास की राजनीति की है। जाति मजहब की राजनीति को आज जनता ने भुला दिया है, पिछड़ा। कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में बने छायाकुंज को तोड़ने के विरोध में वकीलों ने गुरुवार को गोकुल अतिथि भवन के सामने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के ठीक पहले अधिवक्ताओं के प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन की सांस फूल गई। एसपी सिटी का बिश्नोई ने अधिवक्ताओं को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अधिवक्ताओं को समझाकर कार्यक्रम स्थल से हटाने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। एडीएम और एसडीएम सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिवक्ता पदाधिकारियों से बातचीत की। इससे काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। शुक्रवार को प्रशासन और अधिवक्ता पदाधिकारी के बीच बैठक की सहमति पर अधिवक्ताओं ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया और कलेक्ट्रेट लौट गए। ये प्रस्ताव नहीं है। हमारा केवल एक मांग है, जनरल बॉडी ने प्रस्ताव दिया है कि जितने लोग अधिवक्ता जहां बैठते हैं वही बैठेंगे, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। और जो है, जो निर्माण अधिवक्ताओं का है वही बैठेंगे। जो आप कलेक्ट्रेट का भवन है वही कलेक्ट्रेट बनावे, अधिवक्ताओं को तोड़ कर नहीं। हमको दूसरा विकल्प नहीं चाहिए। हम जहाँ बैठते हैं वही बैठते रहे। वही बना कर दिया। वो नहीं तोड़ा जाए, क्यों तोड़ा जाए? हम लोग जहाँ हैं वही रहेंगे। हमको दूसरा विकल्प नहीं चाहिए। नाम हमारा के त्रिपाठी, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार गोरखपुर और इस अधिवक्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सारे सदस्यगण हैं और माननीय मुख्यमंत्री के समय प्रदर्शन और उनके घेराव के लिए आए थे, क्योंकि कलेक्ट्रेट में जो भी बिल्डिंग तोड़ दी गई आज से 3 साल पहले उसका नवनिर्माण नहीं हुआ। अब नवनिर्माण का जो तीसरा नक्शा उन्होंने भेजा है, 2 बिल्डिंगें 6 मंजिले की बनेगी और उसमें पूरा अधिवक्ता सेट, ट्रेजरी, माल अभिलेखागार सारे टूट जाएंगे। सबके लिए जगह दिया जा रहा है, अधिवक्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि अधिवक्ता जहां बैठ रहे हैं, जहां बैठते हैं, उनके सिर को यथावत रखा जाए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी हरदोई से, जहां पर सपा कार्यालय में कुर्सी न मिलने पर भड़के पूर्व मंत्री। सपा कार्यालय में कुर्सी पर बैठने को लेकर सपाइयों में बहस हो गई, जिसमें कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी भड़क गए। कोई व्यवस्था नहीं है, केवल फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर बैठे हो, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी की दरअसल रैली का ये कार्यक्रम था, जिसमें कार्यक्रम में कुर्सी न मिलने पर देखिए किस तरीके से सपा नेता जो है भड़कते दिखाई पड़े। और इसमें आपको बताएं कि दरअसल हरदोई का ये मामला, जहां पर कुर्सी न मिलने पर पूर्व मंत्री भड़क गए। सपा कार्यालय में कुर्सी पर बैठने को लेकर सपाइयों में बहस हो गई। कुर्सी पर बैठने को लेकर पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने जो है कार्यकर्ताओं को जमकर जो है लताड़ लगाई और कहा कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आ गए हो, लेकिन कुर्सी का इंतजाम नहीं किया। और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा के थाना क्षेत्र खंदौली में एक ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर होने की वजह से ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। ट्रक और कार की टक्कर में किसी को भी नुकसान होने की खबर नहीं है, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे तक जो है रोड पर लंबा जाम लगा रहा। मामला गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की क्रोकरी कंपनी में अचानक भीषण आग लगने का है, जहां पर आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जो है दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग लगने की वजह से जो है तलाश में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टी के नेताओं का वार पलट जो है दौर का शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शिवपाल यादव के बयान पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार देखकर समाजवादी पार्टी जो है वो बौखला गई है। रामपुर में बाइक पर जा रहे युवक को घर से भागी भैंस की कटिया ने मारी टक्कर के बाद बाइक सवार और भैंस के मालिक के बीच गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज के बाद दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि बाइक सवार ने अजित पांडे और नीरज पांडे ने भैंस मालिक राहुल की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसमें पूरे इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। आगे बढ़ेंगे। आगरा से बड़ी जानकारी, नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की गई है। अस्पताल में कार्यरत अन्य स्टाफ ने जमकर पीटा। पीड़ित स्टाफ ने कई बार शिकायत की है। अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले का एक्शन नहीं लिया। पीड़ित नर्सिंग स्टाफ ने थाने में शिकायत की। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हरि पर्वत के पुष्पांजलि हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बताएं ये बड़ी जानकारी, जिसमें श्रावस्ती जिले में अपराधियों के हौसले लगातार जो है बुलंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें युवक पर चाकू से हमला हुआ है। और ये बड़ी जानकारी थी, जहाँ चाकू से हमला कर जो है युवक मौके से फरार हो गए। हरि पर्वत के दरअसल ये जो मामला है ये अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अस्पताल में जो है मारपीट हुई है, नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की गई है। पीड़ित स्टाफ ने कई बार शिकायत की और पीड़ित स्टाफ की शिकायत पर जो अस्पताल प्रबंधन ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया है। तो हरि पर्वत के पुष्पांजलि हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मामला इकोना कस्बे के पुलिस थाने क्षेत्र से मात्र 200 मीटर की दूरी का है, जहां पर बीती रात बीच बाजार इकोना कस्बे का रहने वाला रौनक गुप्ता नाम का युवक इटवारिया गांव के रहने वाले सुशील कुमार अवस्थी नाम के युवक पर चाकू से कई बार वार कर मौके से फरार हो गया, जिससे घायल हुआ युवक जमीन पर गिर गया और उसका पेट फट गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह एम्बुलेंस की मदद से
इलाज के लिए इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। तो युवक पर चाकू से हमला हुआ है। आपको बताएं कि चाकू से हमला कर हमलावर जो है फरार हो गया। और इस पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष निषाद मेरे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ है पूरा मामला? ये मैं आपको बता दूं कि थाना रेउसा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे 30 वर्ष का युवक ने जो है एक 2.5 साल बच्ची के साथ दर्दनाक जो है उसके साथ जो है गैंगरेप किया और उसको गन्ने के खेत में फेंक दिया, जिसके बाद परिवार वालों ने जो है आरोप लगाया कि बच्ची जो है गांव के बाहर खेल रही थी और उसके बाद जो है घर के पड़ोस का ही लड़का है जो घर के मतलब उसको टॉफी दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ गलत काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सीतापुर में एक युवक ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला थाना रेउसा इलाके का है, जहां पर 30 वर्षीय युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए अपने ही गांव की 2.5 वर्ष की मासूम को हवस का निशाना शिकार बना लिया और दुष्कर्म के बाद गन्ने के खेत में रोते बिलखते छोड़कर वहां से फरार हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को सूचना मिलने पर फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी बिस्वा का कहना है कि लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।